बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस मुमताज की कर रहे हैं इस रिपोर्ट में हम बात। 37 रुपये कमाई होती थी जिस मुमताज की, जिन्होंने छोटी उम्र में रखा था बॉलीवुड में कदम। परिवार को सपोर्ट करने के लिए जिन्होंने अपनी करियर की कर दी थी शुरुआत, वो मुमताज किस तरह से बॉलीवुड की रही चाहिए थी और फिर बॉलीवुड से अचानक हुई गायब, लेकिन आज भी जी रही है वो लेविश जिंदगी। उनके इस लेविश जिंदगी के पीछे कौन है? मुमताज की इस आलीशान जिंदगी के पीछे कौन कर रहा है राज? मुमताज अपनी आलीशान जिंदगी को कैसे कर रही है मेंटेन? बुढ़ापे की इस उम्र में 80 की पार उम्र को कैसे मुमताज जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार रही हैं? आइए आपको बता दें मुमताज से जुड़े राज। 31 जुलाई 1947 बॉम्बे में जन्मी मुमताज 5 साल की थी जब बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट संस्कार फिल्म में 1952 में रिलीज होने वाली संस्कार फिल्म में वो नजर आई। बेबी मोमो के तौर पर वो इंट्रोड्यूस की गई थी। उनके पेरेंट्स उन्हें बेबी मोमो कहा करते थे। पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ एक्ट्रेस शादी हबीब आगा, जो नाज के तौर पर जानी जाती थी। ईरानियन ओरिजिन था मुमताज की माँ का, लेकिन बॉम्बे में सेटल थी वो, जिसके कारण उनके लिए मुंबई में हिंदी सिनेमा जगत में अपना सपना पूरा करना आसान हो गया था। अब्दुल नाज के तलाक के बाद, यानी कि मुमताज के माँ बाप के डाइवोर्स के बाद अकेली मुमताज ही थी। सेपरेशन पेरेंट्स के हुए और अपनी माँ के घर पर वो चली गई। परिवार को सपोर्ट करने के लिए वो और उनकी बहन ने लिया फैसला तब एक्स्ट्रा काम करने का। एंजल फाइक रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमताज ने ग्रुप सीन्स और एक्स्ट्रा में किए थे काम। जी हाँ, ग्रुप सीन्स के लिए वो काम किया करती थी, एक्स्ट्रा में वो काम करती थी। 37 रुपये एक दिन वो कमाती थी। 7 की उम्र में मुमताज ने यास्मीन फिल्म में किया काम। 1955 में ये फिल्म रिलीज हुई और फिर लजवंती फिल्म में वो नजर आई 1958 में। फिर सोने की चिड़िया आई 1958 में और स्त्री फिल्म आई 1961 में। स्त्री 2 का जादू चल रहा है और आपको बता दें पहली स्त्री आई थी 1961 में और उसमें मुमताज ने लीड रोल प्ले किया था। ए लिस्टर एक्ट्रेस के तौर पर काम करने के बावजूद मुमताज को बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा था दोस्तों। तो यहाँ मुमताज की पहली फिल्म एडल्ट के तौर पर थी दारा सिंह के अपोजिट। वो फिल्म आई थी 1963 में, फौलाद। इंटरव्यू में मुमताज ने एक बार बताया सर्टेन एक्सटेंट के बारे में कि वो ये कह सकती थी कि वो अपने करियर दारा सिंह के साथ बनाने के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि फिल्में उनके साथ करने के बाद उन्हें काफ़ी बड़े ऑफर मिलने लगे थे, इसलिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगी वो दारा सिंह के। लेकिन दारा सिंह के साथ काम करने के बावजूद बी और सी ग्रेड फिल्मों में जैसे कि जवान, हरक्यूल्स, सैमसन और टार्जन में उन्होंने काम किया था, जो बहुत ही निचले स्तर की फिल्में थी। आखिर क्यों मुमताज ने ये काम किए, जो कि राजेश खन्ना की शहीदी हीरोइन, राजेश खन्ना की हीरोइन भी बनी। अपने करियर के सेकंड फेज की बात कर लेते हैं हम, जब मुमताज को मजबूरियां नहीं थी पैसे कमाने की, बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्में नहीं करनी थी। मिला उन्हें सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल काजल, खानदान, सावन की घटा, हमराज, मेरे सनम जैसी फिल्मों में। और वो ए ग्रेड फैमिली मूवीज थी जिसमें मुमताज को पहचान मिली और लीड हीरोइन बनी वो इन फिल्मों से ए ग्रेड फिल्मों की। और ब्रह्मचारी की कामयाबी ने उनकी रातों रात किस्मत ही बदल दी। और फिर दो रास्ते के साथ शुरू हुई मुमताज और राजेश खन्ना की फिल्मी सफर की दिलचस्प कहानी, जो ब्लॉकबस्टर हिट थी इन दोनों की। और 7 फिल्में, बंधन, सच्चा, झूठा, दुश्मन, अपना देश,
रोटी, आपकी कसम, प्रेम कहानी जैसी फिल्मों में फिर मुमताज राजेश ने एक साथ किया काम। मुमताज ने फिर 7 और ब्लॉकबस्टर फिल्में की और बन गई वो बॉलीवुड की टॉप हीरोइन सिर्फ 27 की उम्र में। और तब उन्होंने की उस वक्त के लखपति से शादी। जी हाँ, एक बड़े बिजनेसमैन से की शादी जिनका नाम था मयूर माधवानी। 1974 में मुमताज ने आखिर में सेटल होने का लिया फैसला और बॉलीवुड को कह दिया अलविदा। कई प्रोजेक्ट्स को उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद ही अलविदा कहा बॉलीवुड को। शादी के बाद मोम्बासा में वो सेटल हो गई हस्बैंड के साथ और फिर लंदन में परमानेंटली मुमताज हस्बैंड के साथ जाकर बस गई। मयूर और मुमताज की 2 बेटियां हुई, नताशा और तानिया। बॉलीवुड में आंधिया फिल्म से 90 के दशक में मुमताज ने फिर कमबैक करने की कोशिश की थी क्योंकि फिल्में उनकी दुनिया थी। यहाँ की लाइमलाइट उन्हें याद आती थी, लेकिन उस फिल्म ने मुमताज को दोबारा वापसी करने के बावजूद खास लोकप्रियता फिर पहले जैसी नहीं थी। फरदीन खान की सासू मां मुमताज जवेरोज खान के बेटे के साथ अपनी बेटी नताशा की साल 2006 में शादी कराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हुई। फरदीन और की बेटी और बेटे की आज वो है नानी। फिलहाल लंदन में ही वो रह रही हैं। बीच बीच में वो इंडिया आती रहती हैं। रियलिटी शोज में वो नजर आती हैं जिनके उन्हें मुंह मांगे पैसे भी मिलते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर वो नजर आती हैं और तो और धर्मेंद्र जैसे अपने करीबी से मिलती हैं। वो इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी वो ट्रैवल करती ही रहती हैं। फिल्मी गायकों के साथ, कलाकारों के साथ उनकी मेलजोल इंडिया ही नहीं पाकिस्तान से भी है गहरी। लेकिन मुमताज़ अगर आज ज़िंदगी गुजार रही है बेहतरीन सिर्फ और सिर्फ विदेश में रहकर, तो इसके पीछे का आपको बता दें कारण ये है क्योंकि मुमताज़ जो है सो मयूर माधवानी के साथ सेटल्ड बहुत शानदार तरीके से है। आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में 54 की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित रही मुमताज़ ने कैंसर को तो हराया, लेकिन उनके चेहरे में काफ़ी बदलाव आया। लेकिन करोड़ों की कमाई आज की डेट में है पहले की बदौलत, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग के बदौलत, जिसकी वजह से वो किसी पर नहीं है निर्भर। तो इस तरह से मुमताज़ की कहानी हमने आप सबके बीच पेश की। बॉलीवुड की ऐसी अदाकारा जो कि आज भी लोगों को अपनी चुलबुली अदाओं से पुराने ज़माने की फिल्मों को लेकर बनी रहती है हमारे दिलों में। नेक्स्ट 9 लाइव ऋतिक रिपोर्ट।